हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। ठीक है, पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइस, आज जो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ वो एक लास्ट क्वेश्चन होगा जिनका फर्स्ट कमेंट आया था। अभी जो होगा नेक्स्ट अभी लाइव करेंगे तब मैं सबका एक साथ लूँगी। ठीक है, तो फिर देखेंगे लाइव में। ओके, तो अभी ये जो भी आज का मैं ले रही हूँ वो लास्ट होगा। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। आपने अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उनको विजुअलाइज करना है या उनका नाम आपने लेना है, एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना है आपने। ठीक है, वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें। एंड कुछ भी ऐसा रीडिंग में आए जो आपसे रेजोनेट नहीं करता तो उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना लें। ठीक है, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। प्लीज़ कनेक्ट करें उस पर्सन से एंड उनके जो भी एनर्जीज़ हैं प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, लेट्स सी गाइस। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। हैंगमैन, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक्वेरियस है यहाँ पर। एक्वेरियस कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। मजिशियन ऑल साइन है यहाँ पर। हाई प्रिस्टेस वर्गो कन्या राशि एंड ओवरऑल में है टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। देखिए, आपके जो पर्सन है, अगर मैं उनकी करंट एनर्जीज़ को देखूँ तो उनकी करंट एनर्जीज़ मुझे बताती हैं कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं। सबसे पहली एनर्जी यही आई है कि वो आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। स्पाई करना, स्टॉक करना, तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है उनकी। वो आपको स्पाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि आखिर वो स्पाई क्यों कर रहे हैं आपको इतना। स्पाई करने के पीछे रीज़न क्या है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आई थिंक आप दोनों बिल्कुल ही कांटेक्ट में नहीं हो और कंटिन्यूसली आपके पर्सन के दिमाग में आप चल रहे हो। वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में और वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और अभी उनको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा आपके बारे में कि क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। एंड वो आपको ऑनलाइन स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं ये जानने के लिए कि एग्जैक्ट आपकी लाइफ में अभी चल क्या रहा है। ठीक है, क्या आप भी उतना ही अकेलापन महसूस कर रहे हो जितना कि ये कर रहे हैं, तो ये जानने की उनकी कोशिश है। 6 ऑफ वॉन्ड है। हो सकता है किसी से उनको मालूम चला हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, या हो सकता है या तो
वो आपको देख पाते हैं, ठीक है, या फिर किसी ने आपके लिए उनको ऐसा बोला, या उनको ये इंट्यूशन हुई कि आप शायद ग्रो कर रहे हो, ठीक है। मीन्स अब वो ये देखना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, या फिर आप भी उनकी अपनी लाइफ में उनकी तरह अकेलापन महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो वो ये चीज़ जानना चाहते हैं बेसिकली। तो इसके लिए वो आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। ये रीज़न है उनका आपको स्पाई करने का। नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग को बताते हैं, एक नई शुरुआत को बताते हैं। आपके पर्सन भी एक नई शुरुआत तो करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसको भी हम क्लैरिफाई करते हैं कि किस तरीके की नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं ये किस तरीके की नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, किस तरीके की नई शुरुआत करना चाहते हैं पर्सन, और किस चीज़ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द फूल है, अगेन न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ओके। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन ना आपके साथ इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर चुके थे पास्ट में। वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, उनकी तरफ से सरेंडर था ये कनेक्शन। बट राइट नाउ वो आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है आप दोनों के बीच में मिलके एक साथ कोई बिज़नेस करने का भी दिमाग में था। तो अगर ऐसा था तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करके एक बिज़नेस शुरू करने के बारे में भी सोच रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने पास्ट में सरेंडर कर दी थी उनको लेकर के वो अब कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को कंफर्म करती है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस रिलेशनशिप को जो है सरेंडर किया था, और इसमें कोई एफ़र्ट नहीं थे उनके, और ना भी है। लेकिन उनके दिमाग में एक नई शुरुआत करने का चल रहा है। क्यों करना चाहते हो वो नई शुरुआत आपके साथ? क्योंकि उनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए बेसिकली। वो सरेंडर करके ना बहुत परेशान थे, बहुत खुश नहीं थे, हैप्पी नहीं थे। सरेंडर करके भी एक बेचैनी थी उनके मन में। तो इसलिए वो ना ग्रो करना चाहते हैं, और उनका क्या हुआ कि आपको सरेंडर करके ना वो स्टक हो गए, ठीक है। आपको सरेंडर किया, फिर उसके बाद वो स्टक हो गए, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए अपनी ज़िंदगी में, और वहीं स्टक होके उनकी एनर्जी रह गई। जिसके कारण मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो स्टक नहीं रहना चाहते। एक्चुअली वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं और ना कर पा रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो फिर इसी रिलेशनशिप में शुरू करते हैं, क्योंकि वो अब ग्रोथ चाहते हैं, वो अटक करके रहना नहीं चाहते हैं। तो ये मुझे ज़रूर दिख रहा है। बट अगैन मैं कंफर्म कर देती हूँ कि उनकी भी सोच है, वैसा सोच रहे हैं। मैं एक्शन यहाँ पर नहीं देख रही हूँ कि वो एक्शन लेंगे, ठीक है। हम देखेंगे आगे, कार्ड्स क्लियर करेंगे क्या आता है। बट एक्शन मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो एक्शन लेंगे, जस्ट वो सोच रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं हम, या ऐसे किया जाए तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पर द सन कार्ड है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो मुझे आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक क्लियरिटी भी वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। वो किसी भी तरीके की उलझन में, किसी भी तरीके की स्टक एनर्जी में रहना नहीं चाहते। उनका ये कि मुझे क्लियरिटी मिल जाए तो बेटर है, ओके। तो इनको हैप्पीनेस चाहिए बेसिकली। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर वो आपके साथ दोबारा से नई शुरुआत करते हैं ना, तो उनकी लाइफ में अपने आप से हैप्पीनेस आ जाएगी, उनकी लाइफ में अपने आप से एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। उनको लगता है कि वो स्टक इस वजह से क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तो उनका ऐसा है कि जब भूल नहीं पा रहे तो फिर कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही स्टक रह जाएंगे। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी हमें यहाँ और क्या बताना चाहती है? द सन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल इनको आपके साथ एक स्टेबिलिटी नज़र आते हैं, ग्रोथ दिखते हैं ये आपके साथ। ये इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं और इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। क्यों ये एफर्ट डालना चाहते, क्यों ये ग्रो करना चाहते? बिकॉज इनको आपके साथ एक लगाव है, एक अटैचमेंट है, इनको एक अपनापन आपके साथ महसूस होता है। आप इनका सुकून हो, आपके साथ रह के इनको पीस मिलता है, आपके साथ रह के इनको सुकून मिलता है, इनका दिमाग शांत होता है, इनको अच्छा महसूस होता है, ठीक है।
ये एक कनेक्शन, एक डीप सा कनेक्शन आपके साथ अलग ही फील करते हैं, एक अलग ही सुकून इनको फील होता है जब भी आपके बारे में सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ ये कनेक्ट हो गए ना तो इनकी लाइफ में सारी खुशियाँ आ जाएंगी और ये भी स्टेबल हो जाएंगे। इनको ये भी लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में होगे ना तो इनकी लाइफ भी ग्रो करेगी, ये खुद बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। हो सकता है पास्ट में ऐसा रहा हो कि जब आप इनकी ज़िंदगी में थे तो ये ग्रो कर रहे थे ऑलरेडी, तो क्या मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनको लगता है कि वो आपके साथ रह के ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन की स्थिति अभी कुछ ऐसी है, या तो लोग उनको छोड़ करके जा रहे हैं, मतलब लोग उनकी लाइफ में ज़्यादा नहीं है, या फिर ऐसे लोग नहीं है जो कि उनको समझे, क्योंकि मुझे वो इमोशनल डिटैच होते हुए से नज़र आ रहे हैं लोगों से, चीज़ों से, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। इनको ऐसा भी लगता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, ऐसा इनको लगता है। ऐसा इनको क्यों लग रहा है वो क्लैरिफाई कर लेते हैं। एक लॉनलीनेस फील कर रहे हैं। ओके, द एम्परर एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर अपने आप से, और बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनकी फैमिली इनको बहुत कंट्रोल करती है और ये अपनी फैमिली की तरफ से बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई सपोर्ट महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इनकी फैमिली बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही प्रैक्टिकली डील करती है और इनको कंट्रोल भी करती है। और आपके पर्सन का ऐसा है कि मुझे कोई इमोशनली समझे, मुझे कोई इमोशनली अंडरस्टैंड करे, कोई मेरी फीलिंग्स को समझे, कोई मेरे इमोशंस को अंडरस्टैंड करे। बट यहाँ पर इनकी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। इनकी फैमिली का एक बहुत अच्छा खासा कंट्रोल है इनके ऊपर, ये मुझे दिखाई देता है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, तो बिल्कुल इनके हस्बैंड या वाइफ है ना, वो मैस्कुलाइन एनर्जी में दिखाई देते हैं और वो बहुत कंट्रोल करते हैं इनको। तो ये अपनी फैमिली को लेकर के लाइक इनको ना कोई भी सपोर्ट या कोई भी प्यार इस तरीके से कुछ मिल नहीं रहा है। और जैसे मैंने ज़िक्र किया, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये अपनी मैरिड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, बिकॉज इनके जो भी पर्सन है, जो भी इनके हस्बैंड या वाइफ है, वो इनको बहुत कंट्रोल करते हैं, वो इनको फ्रीडम नहीं देते, प्रैक्टिकल थोड़ा बिहेव है। वो पर्सन बुरा नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एम्परर एनर्जी निकल के आई है, तो मैं ये भी कहूँगी कि वो पर्सन बुरा नहीं है, लेकिन उसका नेचर आपके पार्टनर से सूटेबल नहीं है। तो वहाँ वो जो होते हैं ना तालमेल वाली बात, वो नहीं है। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है आपके पर्सन और बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्यों है ये इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, किस बात को लेकर के इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं किस बात को लेकर के ये इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं किस बात की फ्रस्ट्रेशन है। ओके, थैंक यू। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, एंड आपकी लाइफ में कोई और भी होगा, आप किसी और से बात भी कर रहे होगे। ये सोच करके इनको फ्रस्ट्रेशन होती है, ये सोच करके इनको बहुत अंदर से चिढ़ होती है, क्योंकि यहाँ पर ये है कि ये आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहते हैं, मेन चीज़ ये है। और इनको ऐसा लगता है आपके बारे में सोच के कि आप हैप्पी हो, आप खुश हो अपनी लाइफ में, और शायद हो सकता है आपके किसी के साथ कनेक्शन भी हो सकता है आपकी किसी और से बात भी हो रही हो, तो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर के, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और ये फ्रस्ट्रेशन बताती है कि आपके जो पर्सन है वो आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, वो आपको किसी और के साथ देखना चाहते ही नहीं हैं। उनका ये है कि चाहे हमारी बात हो चाहे बात ना हो, लेकिन हम एक दूसरे की यादों में रहें, एक दूसरे के बारे में सोचें, लेकिन किसी और से बात ना करें। बेशक इन्होंने भी हो सकता है की हो किसी और से बात, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये अकेले ही नज़र आ रहे हैं, मुझे ज़्यादा किसी से बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे। मैटर नहीं करता कि किसके साथ है किसके साथ नहीं है, बट ये ज़्यादा किसी से अटैच अभी नहीं है, या ज़्यादा किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे, या ज़्यादा किसी से बातचीत हो नहीं रही है इनकी। ठीक है, और ऐसे में इनको बस ये ख्याल आ रहा है कि आप, मतलब अगर इनको कोई ये कह देना कि आप किसी और से बात कर रहे हो तो इनका दिल टूट जाएगा,
ठीक है, इनको बहुत दुख होगा, इनको बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि इनका ऐसा है कि ठीक है, इनको इस बात की तसल्ली रहेगी, हम जैसे मान लो आप दोनों की बात नहीं हो रही, लेकिन इनको पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है ना, आप भी उनको अभी मिस करते हो और आपके दिमाग में वो पर्सन है, तो इनको इस बात की तसल्ली रहेगी, इनका दिल खुश खुश रहेगा कि मुझसे वो अभी भी प्यार करती है या करता है, बेशक बात नहीं हो रही है, और बट एक जेलसी वाला फैक्टर आता ही है, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं डीपली, कहीं ना कहीं है इनके दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स, तो इनको बर्दाश्त नहीं होगी ये चीज़ कि आप किसी और के साथ हो, एंजॉय कर रहे हो, आप किसी के साथ हंस बोल रहे हो, नहीं होगी इनसे बर्दाश्त, बिकॉज इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस ट्रिगर होते हैं। ये हो सकता है ऐसे पर्सन हो जो कि जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं अपनी फीलिंग्स को, कहते भी नहीं हैं, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है। अगर आपको किसी और के साथ देखे तो इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का, और इनके दिमाग से वो चीज़ नहीं निकलेगी, वो बात नहीं निकलेगी। एंड ओवर थिंकर भी हैं आपके पार्टनर, क्योंकि हैंगमैन ओवर थिंकिंग को बताता है यहाँ पर। ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग यहाँ पर देखो येलो एनर्जी है, येलो एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं इनको भरोसा है आपके ऊपर, कि आप अगर किसी को बोल देते हो ना कि कि तुमसे मुझे प्यार है, तो आप उसको चीट नहीं करते, धोखा नहीं देते, या आप पर्सन नहीं बदलते घूमते कि 4 दिन एक उस इंसान के साथ रह लिए, 4 दिन उस इंसान के साथ रह लिए, ऐसा नहीं है। इनको पता है ये चीज़, लेकिन फिर भी ना वो एक ह्यूमन नेचर है ना कि डाउट्स आते हैं नेचुरली, कि हमारी बात नहीं हो रही तो शायद उसकी कहीं और बात हो रही होगी, तो एक ह्यूमन नेचर वाली चीज़ है। तो इस चीज़ की मुझे फ्रस्ट्रेशन इनको अभी मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। एक और चीज़ है, ये हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, खुद हैप्पी नहीं है, हैप्पीनेस चाहते हैं बट हैप्पीनेस है नहीं, तो उस बात को लेकर के भी फ्रस्ट्रेशन है। इनके तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, वर्क नहीं कर रही हैं, तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी यहाँ पर बताती है, एक तो व्हील ऑफ फॉर्चून का आपकी एनर्जी में आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है इस रिलेशनशिप में, और आप ये भी कह सकते हो कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ये भी मुझे दिखाई देते हैं, किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। बेसिकली मुझे किसी की मैनिफेस्टेशन पूरे होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके साथ मैजिशियन का कार्ड है। मैनिफेस्टेशन, यस, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों को ना ये डिवाइन टाइमिंग एक क्लियरिटी लेकर के आ रही है कि आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, इस पर्सन से रिलेटेड किसी तरीके की कोई क्लियरिटी मिल सकती है। आप हो सकता है इस पर्सन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हो, यही ये पर्सन दिमाग में घूम रहे हैं आपके। तो वक्त जो है, जो डिवाइन टाइमिंग है, जो यूनिवर्स है, वो कुछ ऐसी क्लियरिटी आपके सामने लेके आएंगे ताकि आप एक स्टक एनर्जी से बाहर निकलो। तो ये इन फ्यूचर पॉसिबल है, ठीक है। बट अगर मैं फीलिंग की बात करूँ आपके पर्सन की, तो आपके जो पर्सन है ना, वो किसी चीज़ के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि वो कुछ करना चाहते हैं बट उसके लिए सही वक्त का जैसे वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि पर्सन क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ये पर्सन किस चीज़ के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू। ओह व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। आई थिंक अपने खुद के सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने भाग्य का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा भाग्य कब खुलेगा, मेरा किस्मत कब जागेगी, और मेरा लक्की टाइम कब आएगा जब मुझे वो सब मिले जो मैं चाहता हूँ, वो सब मिले जो मेरे मन में है, सब मेरे हिसाब से हो, सब मेरे अकॉर्डिंग हो चीज़ें। तो व्हील ऑफ फॉर्चून को व्हील ऑफ फॉर्चून है, लाइक ये खुद के ही डेस्टिनी का जैसे होता है ना, हम क्वेश्चन नहीं करते कि हमारी किस्मत में जो है कब अच्छी चीज़ें होंगी, या हम जो चाहते हैं वो हमें कब मिलेगी, हमारी डेस्टिनी में है कि नहीं है। तो अपने खुद के सही वक्त का इंतज़ार मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आई फील आपके पर्सन आपको एक देखना चाहते हैं, आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। तो आई फील आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो वक्त कब आएगा बेसिकली, ठीक है। ये अपने
अपनी किस्मत को जानना चाहते हैं, मेरी डेस्टिनी में क्या है, मेरी किस्मत में क्या है, क्या होगा, लाइक या अपनी डेस्टिनी के बारे में बहुत सोच रहे हैं, अपनी किस्मत के बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके एंड जैसे मैंने यहाँ पर बोला ना कि इनके दिमाग में चल रहा है, मतलब ये कुछ करना चाहते हैं या उसके लिए सही वक्त का इंतज़ार। तो कार्ड बताता है कि ये जो भी इनके मन में है ना, जो भी इनको बहुत कुछ चाहिए, ठीक है, बहुत कुछ चाहिए, इनका ये कि वो कब मिलेगा, वो वक्त कब आएगा, वो सही वक्त कब आएगा जब मुझे मेरी चीज़ें मिलेंगी। आई फील करंटली उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि उनको अपने मन के मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ओके, द मैजिशियन एनर्जी है यहाँ पर। देखिए, मैजिशियन एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये? ओके, आगे है कार्ड अपने आप ही। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स ये लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये एक ऐसे शख्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो इनको प्यार दे सके, जिससे इनको प्यार मिले, जिससे ये हैप्पी रह पाए, बिकॉज ये हैप्पी रहना चाहते, खुश रहना चाहते। ट्रू लव को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर ये कहना सही रहेगा कि पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही खुश रह पाएंगे और जो भी इनको अपनी लाइफ में मिलेगा वो आपके साथ रह कर के ही मिलेगा। एक हैप्पीनेस इनको नज़र आती है। तो बिल्कुल ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड इनको ऐसा भी लगता है गाइस कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास इनके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास आके हील होते हैं, जिसके पास आके आप कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, लेकिन बस आपको देखने भर से इनकी लाइफ मतलब इनको एक खुशी मिलती है अंदर से। और इनको भी नहीं पता कि ये खुश क्यों होते हैं या इनको खुशी क्यों मिलती है, बट इनको एक हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, इनको अपने आप में विक्ट्री वाली फीलिंग आती है कि ये सब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है। ऐसी कंप्लीशन वाली एनर्जी आती है। द हाई प्रिस्टेस एनर्जी है। आपके पर्सन अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी वाई, क्यों हाइड कर रहे हैं ये। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, ये पर्सन अपनी फीलिंग इमोशंस को हाइड क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये हाइड क्यों कर रहे हैं अपनी फीलिंग इमोशंस को। ओके, थैंक यू। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। एंड यहाँ पर द मून एनर्जी है। एक्चुअली अपनी फीलिंग्स को इसलिए हाइड कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है गाइस कि आप इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाओगे, आप इनको समझ नहीं पाओगे, आप इनके इमोशंस को नहीं समझ पाओगे, इसलिए कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। ठीक है। एंड एक और चीज़ है, होता है ना कुछ लोगों का कि नज़र लग जाती है, तो मुझे वो भी यहाँ पर ये 2 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को इसलिए भी हाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा दिखाने से, ज़्यादा शो करने से नज़र लग जाती है और चीज़ें बिगड़ जाती हैं, चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आई फील कि ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर दिया तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर बेसिकली द मून एनर्जी ये भी बताती है कि आप नहीं देख पाओगे, मतलब ये पर्सन का कुछ ऐसा है गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये सीधा सीधा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला पर्सन नहीं है। इनका ये है कि कोई समझ सके तो समझ लो कि दिल में प्यार है, वरना एक होता है ना जो छोटे छोटे एफर्ट्स, छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं, अपने प्यार को जताते हैं, अपने प्यार को दिखाते हैं, ये पर्सन उसमें से नहीं है। ये पर्सन अपने प्यार को दिखाएगा नहीं, जताएगा नहीं, ओपन अप नहीं होगा, अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करेगा, लेकिन दिल में इमोशंस रखेगा। ये पर्सन अपने दिल में इमोशंस रखते हैं लेकिन आपसे छुपाते हैं क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनको लगता है कोई समझेगा नहीं, या इनको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है एक्सप्रेस करना। इनको थोड़ी हेजिटेशन है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। हेजिटेशन लाइक पता नहीं आप क्या समझोगे, पता नहीं आप क्या सोचोगे। तो ये वाला भी मुझे दिखाई देता है कि वो लाइक वो नहीं
एक्सप्रेस कर पाते, या वो खोलना नहीं चाहते, अपनी पूरी किताब को सामने नहीं रखना चाहते, खुली किताब नहीं बनना चाहते। उनका ऐसा है कि मैं थोड़ा मिस्टीरियस रहूँ, तो थोड़ा लाइक एक इंटरेस्ट बना रहेगा। उनको लगता है कि अगर मैंने सब कुछ ही बाहर रख दिया, सामने रख दिया, खुल के सब कुछ बोल दिया, तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ऐसा आपके पर्सन को लगता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, फ्यूचर से रिलेटेड किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। फ्यूचर से रिलेटेड किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओहो 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 ओहो, डेथ एंड एम्परर एनर्जी है यहाँ पर। देखिए, आपके जो पर्सन हैं वो फ्यूचर के बारे में नेगेटिव भी सोच रहे हैं, पॉजिटिव भी सोच रहे हैं। फ्यूचर के बारे में लगातार उनके दिमाग में जो बहुत स्ट्रॉन्ग ख्याल आ रहे हैं, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है इनके साथ, तो उनके दिमाग में ही चल रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि क्या ब्रेकअप के बाद में दोबारा से हमारे कनेक्शन में वो पहले वाला स्पार्क रहेगा, वो पहले वाला इमोशन रहेगा, क्या हम दोनों फिर से रियूनाइट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ये चल रहा है। दूसरी बात, कहीं आप अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म तो नहीं कर चुके हो। लाइक एक ऐसी एनर्जी जहाँ ये फ्यूचर के बारे में ये सोच रहे हैं कि ये रिश्ते में कुछ बचा है या ख़त्म हो चुका है। वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अभी भी इस रिश्ते में कुछ होप्स बाकी हैं, क्या अभी भी अगर इस रिश्ते में वर्क किया जाए तो क्या ये रिश्ता ग्रो कर सकता है, क्या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, क्या इस रिश्ते में कुछ फिर से हो सकता है क्या। तो ये चीज़ें बहुत दिमाग में इनके चल रही हैं, ठीक है। जिस तरीके से ख़त्म हुआ, जिस तरीके से ख़राब हुआ, तो क्या चीज़ें स्टेबल हो पाएंगी, क्या चीज़ें उस वे में अच्छी हो पाएंगी क्या, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये स्ट्रांगली इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, या सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आपके पार्टनर की एनर्जीज, छोटी सी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और रेजोनेट की हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। हाय कशिका, वेलकम टू योर रीडिंग। सो कशिका, देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन है कि आकाश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स, कशिका एंड आकाश। यूनिवर्स, आकाश कशिका के बारे में क्या सोच रहे हैं करेंटली। आकाश कशिका के बारे में क्या सोच रहे हैं करेंटली, प्लीज़ बताएं। ओके, देखिए कशिका, सबसे पहले है चैरियट एनर्जी, किंग ऑफ कप्स एनर्जी, एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स एनर्जी। ओवरऑल मेजरली यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आकाश के बारे में कशिका को। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, क्या कशिका को आकाश का वेट करना सही होगा, क्या कशिका का आकाश के लिए वेट करना सही होगा, क्या कशिका का आकाश के लिए वेट करना सही होगा। नमः शिवाय। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, डेथ एनर्जी। देखिए कशिका, करंटली अगर उनकी एनर्जी की मैं बात करूँ ना, तो करंटली उनकी एनर्जी में मुझे दिखाई देता है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आकाश को आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आकाश को आपके लिए फीलिंग्स डेफिनेटली हैं, लेकिन ये रिश्ता उनको बहुत चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है। ये रिश्ता उनको चैलेंजिंग लगता है, इस रिश्ते का उनको कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता कशिका। उनको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल हमें अलग होना पड़ सकता है, आज नहीं तो कल हम अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो किंग ऑफ कप्स एक इमोशनल एनर्जी को तो बताता ही है, लेकिन ये एनर्जी ऐसी भी नहीं है कशिका कि कोई इंसान किसी के बिना रह नहीं पा रहा। किंग ऑफ कप्स एक सेंसिबल एनर्जी है, जिसमें ये पर्सन इमोशनल है, ये पर्सन आपके लिए अच्छा सोचता है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन ये पर्सन बहुत समझदार है, या फिर बहुत
चीज़ों को मिच्योरली सोचता है और अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है ये भी इसको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। तो आपके साथ इस रिश्ते में ना कशिका, उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत चैलेंजिंग है और इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, आगे जाके हमें अलग होना पड़ सकता है। तो इसके चलते वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इसके चलते वो अपनी फीलिंग्स को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फ़ायदा नहीं होगा, आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होंगी, आगे फ्यूचर में दिक्कत होगी। बेसिकली उनका मेन प्रॉब्लम है, उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं हो पाएगा, ठीक है, और आगे जाके इशू हो जाएंगे, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। ओवरऑल मेजरली एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि एक तो ये बताती है कि यस ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट साथ ही साथ ये भी बताती है कशिका कि आकाश जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक वो औरों से बात करते होंगे। क्लियर कर देती हूँ, क्लियरली बोल देती हूँ, ये पर्सन अभी किसी और के साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप में मुझे नहीं दिखाई देते, बट ऐसा मुझे ज़रूर दिखाई देता है कशिका कि इनकी बातचीत होती है, ठीक है, क्योंकि वो आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके, आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, यस। एंड आपका था क्वेश्चन कि आपका वेट करना सही रहेगा, कि देखो कशिका, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आप इनके साथ शादी करना चाहते हो, अगर आप कमिटमेंट चाहते हो, तो आपको इनके लिए वेट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, या इस तरीके का फ्यूचर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं बस मेरी एक बार उससे बात हो जाए, तो आप वेट कर सकते हो, इनसे बात होने के चांसेस है कशिका, आपके आकाश से बात हो सकती है, लेकिन मैं फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं देख पा रही हूँ इस रिलेशनशिप का, मतलब कि अगर आप कमिटमेंट, शादी या इससे रिलेटेड अगर कुछ है तो वो मैं नहीं देख पा रही हूँ, ओके। आई होप कि आपको एक क्लियरिटी मिली होगी। तो आपको कैसे डिसाइड करना है, वेट करना है नहीं करना, अगर आपका ये है मन में कि मुझे इस पर्सन के साथ शादी करनी है और आगे बढ़ना है, तो आप वेट मत कीजिए, क्योंकि मुझे इस पर्सन की तरफ से वो शादी वाले एफर्ट नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपका ऐसा है कि नहीं मुझसे बात करना चाहती हूँ, तो फिर आप वेट कर सकते हो, क्योंकि वो बात होगी, लेकिन एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं दिखता, ओके। तो ऐसा है यहाँ पर, ऑलराइट। सो या थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।